नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रामाज्ञा मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 6.2 पूरी तरह थेल्स थ्योरम अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के ऊपर आधारित है। दोस्तों, यदि थेल्स थ्योरम आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 को समझने के लिए थेल्स थ्योरम अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 के पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। आकृति 6.17 1 और 2 में DE पैरेलल BC अर्थात DE समांतर BC है। आकृति 1 में EC और आकृति 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, पहले फिगर में अर्थात पहली आकृति जो यहाँ पर दी है उसमें EC ज्ञात करने के लिए हमको बोला है। तो दोस्तों देखिए, पहली आकृति क्या है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली आकृति का नाम दिया गया है ABC, जिसमें DE, ये जो लाइन है DE पैरेलल यानी समांतर है BC के। इस आकृति में दोस्तों AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC नहीं दिया गया है। यही हमें दोस्तों पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, EC ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। दोस्तों, हल करते समय आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जाम में यदि आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करते समय उसे विधिवत सॉल्व कीजिए। दोस्तों, एग्जामिनर को ऐसा समझना है हमें कि उसे कुछ नहीं आता है, हम उसे अच्छी तरह समझाते हुए इस तरह लिखेंगे कि वह अपने दिमाग पर बिना स्ट्रेस डाले इजीली समझ जाए। यदि दोस्तों वह अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालता है हमारे सॉल्व किए हुए सवाल को, तो वह कम मार्क्स देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उत्तर। दोस्तों, जो हमें पूछा है उसे हम x मान लेते हैं, x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों उसे पहले लिख देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके भी मार्क्स एग्जाम में होते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए DE समांतर BC दिया है, तो यहां लिख दीजिए DE समांतर BC। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं x। तो यहां पे लिखना जरूरी है दोस्तों। माना कि EC बराबर x। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को हल करने के लिए हम थेल्स थ्योरम अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिख देंगे, जिस थ्योरम का हम यूज करेंगे, जिस प्रमेय का हम यूज करेंगे उसे लिखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपके मार्क्स एग्जाम में कट सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है दोस्तों, हमने पढ़ा था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो हम उसे लिख देते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू
AE बाई EC। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो जो वैल्यू दिया गया है उसे आप लिख दीजिए। तो AD इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, AD इज इक्वल टू 1.5, तो हम यहाँ AD इज इक्वल टू 1.5। DB क्या दिया है दोस्तों, तो DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद AE क्या दिया है दोस्तों, तो AE दिया है 1। उसके बाद EC नहीं दिया गया है, उसे हमें फाइंड करना है, तो हमें EC फाइंड करना है। तो जो हमने माना था, क्या माना था, x, तो हम इसे लिख देंगे x। ठीक है दोस्तों। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तिरछा गुणा कर लेंगे, यानी 1.5 का x के साथ और 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, मीन्स 1.5 इंटू x इज इक्वल टू 3 इंटू 1। राइट दोस्तों। अब हम x को, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को यहीं रहने देंगे। x इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 1 तो 3 ही हो जाएगा, और ये 1.5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। अब पॉइंट से डिवाइड करने में आपको लोगों को कठिनाई होगी, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट हटा देते हैं दोस्तों। तो 3 अपॉन 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 15, और एक पॉइंट के बदले में क्या आ जाएगा, 10। तो मेन डिवाइडर तो ये है दोस्तों, तो ये जो 10 है ऊपर आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ऊपर लेके जाना, 10 को ले जाना है कि 15 को ले जाना है, इसका रूल एग्जैक्ट नहीं जान पाते दोस्तों। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, जैसे 15/10 फ्रैक्शन में है और ऊपर वाली वैल्यू 3 फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो इजीली आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3/1, और ये क्या हो जाएगा, 15/10। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पहले वाले का चौथे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये आप लोग को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए आप लोग को समझा रहा हूँ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 15। राइट दोस्तों। अब क्या है, कट पीट कर लेंगे, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10। राइट दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर कट पीट करके क्या बचा दोस्तों, 2। कितनी वैल्यू बची, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2, तो यानी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स आपके कट जाते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो आप लोगों ने मानी थी, जिसकी वैल्यू EC की मानी थी ना, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और जो आपका आंसर आ जाता है तो उसको ब्रैकेट में बना करके अच्छे से थोड़ा कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को देखने में भी इजी पड़े कि हाँ आंसर ये आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, प्रश्न 1 का दूसरा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आकृति फिगर दिया गया है, जिसमें AD की वैल्यू पूछी गई है और DB की वैल्यू दी गई है 7.2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दी गई है 1.8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू दी गई है 5.4 सेंटीमीटर, और आप लोगों को AD की वैल्यू पूछी गई है। तो इससे कैसे करेंगे दोस्तों, तो पहली बात जो दिया गया है उसे पहले लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर करके हम यहाँ लिख देते हैं, उत्तर
क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया था दोस्तों सवाल में, डी समांतर BC। तो आप BC समांतर DE भी लिख सकते हैं, DE समांतर BC, DE समांतर BC दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूछा क्या गया है, AD। तो AD को क्या मान लेते हैं हम, X। क्या मान लेते हैं, X। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि AD बराबर X। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करने के लिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस नियम का यूज करेंगे उसे भी लिखना जरूरी है दोस्तों। तो कौन सा नियम यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो क्या है थेल्स थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वो है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो लिख दीजिए AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। राइट दोस्तों, अब 1 बाय 1 वैल्यू रख देंगे। AD की वैल्यू तो पूछी गई है, तो उसकी वैल्यू हमने क्या मानते हैं X है, तो यहाँ पे X लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद DB की वैल्यू क्या दी गई है, DB की वैल्यू दी गई है 7.2। क्या दी गई है, 7.2। उसके बाद AE की वैल्यू क्या दी गई है, AE की वैल्यू दी गई है 1.8 सेंटीमीटर। और EC की वैल्यू क्या दी गई है, EC की वैल्यू दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। राइट दोस्तों, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोस्तों। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तिरछा दोस्तों, यानी x का मल्टीप्लिकेशन 5.4 के साथ में और 7.2 का मल्टीप्लिकेशन 1.8 के साथ में होगा दोस्तों। तो जैसा होगा हम लिख देते हैं यहाँ पर, x इंटू 5.4 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। राइट दोस्तों, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 5.4 को क्या कर देंगे दोस्तों, उस साइड भेज देंगे। तो 5.4 जो है मल्टीप्लाई में है दोस्तों, गुणा में है, तो इक्वल के उस साइड जब गुणे में कोई चीज होती है और उस इक्वल के उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड में आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर x हम ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पर है 7.2, यहाँ पर है 1.8 और ये 5.4 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ये पॉइंट वाला है, पॉइंट वाले में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते समय, तो इसे मैं आपको इजीली तरीके से बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों, पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को हटाने के बाद आप लोग को कट पिट करके आंसर लाने में इजी महसूस होगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक अंक के बाद यदि दशमलव होता है तो पॉइंट हटाने के लिए हमें उसके डिनोमिनेटर में 10 लिखना पड़ता है। तो जैसे 7.2 है, तो अगर हम इसको पॉइंट हटा देते हैं तो इसके डिवीजन में हम यानी डिनोमिनेटर में हमको 10 लिखना होगा। सेम वे 1.8 है, तो अगर हमें पॉइंट हटाना है तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, और एक अंक के बाद दशमलव है तो इसके डिनोमिनेटर में हमको लिखना होगा 10 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सेम वे यहाँ पर 5.4 है, अगर इसका हमें 5.4 जो है इसका हमें दशमलव हटाना है तो यहाँ 54 कर देंगे। तो ये जो 54 है इसके डिवीजन में जो 10 आएगा वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे कट पिट कर देते हैं, 10 के साथ 10 चला जाएगा, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, और ये 3 से 24 तियाँ 72 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या बचेगा आप लोग देख सकते हैं, x बराबर 24/10। क्या बचेगा? 24/10। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड में 24 बचा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 बचा है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, x बराबर, ये जैसे हम पॉइंट हटाते हैं दोस्तों वैसे ही पॉइंट वापस लगा सकते हैं। तो जैसे ही एक यूनिट के बाद में पॉइंट था तो हमने 10 डिनोमिनेटर में लिखा दोस्तों। जैसे यहाँ पे 7.2 है तो हमने 10 डिनोमिनेटर में लिखा। तो वैसे अगर 10 डिनोमिनेटर में है और पॉइंट को यानी 10 को हटाना है तो एक यूनिट के बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। तो 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब x हमने क्या माना था दोस्तों, x हमने किसको माना था, AD को माना था, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर दोस्तों। और इसे आप क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में बना देंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।